बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कम मसालों और बहुत आसानी के साथ बन जाने वाली बेहतरीन तवा कीमा की रेसिपी लेके आया हूं, जो बहुत ही कम वक्त में खाने में इतना मजेदार बनता है कि अगर आपने एक बार से खाना शुरू कर दिया तो आप उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। इसका जायका, इसकी खुशबू आपको टेस्ट के अगले लेवल तक ले जाएगा और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह क्या बात है। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनता है तवा कीमा मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब तेल लेंगे। जब तेल कदरे गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब जीरा लेंगे, साबुत जीरा, और से तेल के अंदर कड़कड़ाएंगे थोड़ी देर तक। 10 से 12 सेकंड तक जब जीरा कड़कड़ा जाए तब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और से भी जीरे के साथ हल्का सा भूनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन की खुशबू उठने ना लगे। जब अदरक लहसुन अच्छे तरीके से भून जाए तब हम इसमें एक मीडियम टमाटर को स्लाइस में काट कर इसमें शामिल कर देंगे और से नरम होने तक भूनेंगे। टमाटरों को नरम करने के लिए हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करेंगे और से हल्का सा मिक्स करके हल्का सा ढक कर इसे 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल नरम पड़ चुका है। अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि टमाटर का एक पेस्ट जैसा बन जाए। 1 मिनट बाद टमाटर को भूनते हुए इसका पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। हमने 200 ग्राम के करीब कीमा लिया है। आप चाहें तो चिकन कीमा भी ले सकते हैं। अब हम कीमे को टमाटर के पेस्ट के साथ भूनेंगे जब तक इसका रंग जो है वो चेंज ना हो जाए। इस रेसिपी के लिए अगर आप थोड़ा सा चर्बी वाला कीमा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 से 4 मिनट तक कीमे को भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम 7 से 8 के करीब काली मिर्च साबुत इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसमें क्वार्टर टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इससे इसका जायका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब बात आती है जायके की, तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब या एज रिक्वायर्ड नमक इसमें शामिल करेंगे। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इन चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाले आपने बिल्कुल रेसिपी के मुताबिक ही डालने हैं। जब ये 1-2 मिनट अच्छी तरीके से भुन जाए तब हम इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 के करीब लौंग डाल देंगे इसमें और से भी अच्छे तरीके से मिक्स करके कीमा भुनना स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट मजीद भूनने के बाद हम इसमें एक मीडियम प्याज को रफली चॉप करके इसमें शामिल करेंगे और से अच्छे तरीके से कीमे के अंदर मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम प्याज को कीमे के साथ भूनेंगे। फिर हम 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी डालकर इसे ढक कर 4 से 5 मिनट तक के लिए या जब तक कीमा गल ना जाए तब तक इसे पकाएंगे। इस तरीके से प्याज भी हमारी नरम पड़ जाएगी और गल जाएगी और कीमा भी अच्छा खासा गल जाएगा हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक 10 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कीमा भी तकरीबन गल चुका है और प्याज भी बिल्कुल नरम पड़ चुकी है। अब हम इसे फिर से भूनना स्टार्ट करेंगे। 1-2 मिनट मजीद भूनने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब दही शामिल करेंगे। दही मिलाकर भी हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसका जो टेस्ट डेवलप होता है वो भूनने से ही होता है। ये जितना भुना जाएगा उतना इसका बेहतरीन टेस्ट निकल कर आएगा। दही का पानी जब तक खुश्क ना हो जाए हम इसे भूनते रहेंगे। तकरीबन इस अमल में 3 से 4 मिनट तक लग सकते हैं। इस वक्त आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल मीडियम रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब दही का पानी खुश्क हो जाए तब हम इसमें 2 से 3 के करीब बड़ी वाली हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे और से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से कीमे में ताकि इसका जायका जो है वो कीमे के अंदर शामिल हो जाए। अगर हम पहले हरी मिर्च शामिल कर देते तो उसका जायका जो है रिलीज़ हो जाता और ये कीमे के अंदर महसूस नहीं होती है। बिल्कुल एंड के अंदर से शामिल करेंगे ताकि इसका जायका आखिर तक बरकरार रहे कीमे के अंदर। 1 मिनट तक मजीद भूनने के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डालेंगे और से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
इससे इसके जायके में बहुत इजाफा होगा और उसकी खुशबू मोहल्ले वालों तक जाएगी इंशाल्लाह, कि वो आके पूछेंगे आपसे कि आपके घर में क्या बन रहा है। ऐसा खुशबू उसकी निकलेगी गरम मसाला पाउडर डालने के बाद। सबसे आखिर में हम इसमें एक एक टेबल स्पून करीब चॉप करके हरा धनिया और पुदीना डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसे 1 मिनट तक मजीद भुनना है। मैंने कहा था कि आपसे कि भुनने का अमल इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना भुना जाएगा कीमा उतना इसका टेस्ट निकल के आएगा। इसके बाद 1 मिनट भुनने के बाद हम इसे ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक का दम देंगे, ताकि तमाम मसाले आपस में वेल कंबाइंड हो जाए और उसका जायका जो है बेहतरीन किस्म का हो जाए। इसलिए इसे 1-2 मिनट तक का दम देंगे हम ढक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दम देने के बाद इसका तेल जो है वो साइडों में आ चुका है। ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का परफेक्ट बन चुका है और इसकी जो खुशबू इस वक्त निकल रही है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बेहतरीन खुशबू इसकी निकल रही है। इसके बाद हम गार्निश के लिए इसके ऊपर जूलियन में अदरक डालेंगे और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और हरी मिर्च से इसे गार्निश करेंगे, ताकि हमारा कीमा जो जायके के अंदर बेहतरीन है और दिखने में भी खूबसूरत नज़र आए। क्योंकि पहले आंखों को अच्छा लगता है, इसके बाद जायके का पता लगता है। जायका तो इसका बेहतरीन है ही, ये आंखों को भी अच्छा लगना चाहिए, इसलिए इसे गार्निश करना बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए आइंदा भी इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।